का टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो ना कि समझने वाला टॉपिक है, कंसेप्चुअल बेसिस का टॉपिक है। तो इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। व्हाट इज नर्सिंग प्रोसेस? कहता है नर्सिंग प्रोसेस इज ए कंटिन्यूसली होलिस्टिक एंड फंडामेंटल अप्रोच व्हाइल प्रोवाइडिंग केयर टू ए क्लाइंट। कह रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस जो होता है ना वो हमेशा होलिस्टिक पे ध्यान देता है। आपको पता है होलिस्टिक का मतलब क्या हुआ? होलिस्टिक का मतलब हुआ कंप्लीट हेल्थ। मतलब कि चाहे व्यक्ति का फिजिकल हेल्थ की बात करें, व्यक्ति का मेंटल हेल्थ की बात करें, व्यक्ति का सोशोलॉजिकल हेल्थ की बात करें, एवरी एक्सपेक्ट जो हेल्थ का आप पढ़े होंगे कि फिजिकली, मेंटली, सोशली, ये सब तरीके से हेल्थ का मतलब ये नहीं कि वो फिजिकली फिट हो। फिजिकली फिट है, व्यक्ति को कोई बीमारी नहीं है, लेकिन वो उसका मेंटल हेल्थ सही नहीं है। इज द पर्सन आर हेल्दी? क्या उस व्यक्ति को हम हेल्दी कहेंगे? नहीं कहेंगे, राइट? सो ऐसे आपको कम्युनिटी में पढ़ना है, बट यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आया है तो मैं आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। सो होलिस्टिक हेल्थ का मतलब कंप्लीट हेल्थ की बात हो रही है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल एवरीथिंग कम्स, राइट? तो कह रहा है कि जब नर्सिंग प्रोसेस होता है ना, ठीक है, तो नर्सिंग जब प्रोसेस होता है तो हम उसमें होलिस्टिक केयर देते हैं। कैसा केयर देते हैं? होलिस्टिक केयर देते हैं। दूसरा, इट इज अ सिस्टमेटिक वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंडिविजुअलाइजेशन केयर टू द क्लाइंट। इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक सिस्टमेटिक और दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिस्टमेटिक? सिस्टमेटिक का मतलब एक सिस्टम में, एक स्टेप बाय स्टेप। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? एक सिस्टमेटिक है, मतलब एक सीक्वेंस में जा रहा है। सिस्टमेटिक का मतलब क्या होता है? एक सीक्वेंस में हम केयर प्रोवाइड करते हैं। अब कैसे करते हैं तो आप अगर जानते होगे थोड़ा बहुत तो आपको पता भी होगा कि सबसे पहले हम असेसमेंट करते हैं, फिर डायग्नोसिस करते हैं, फिर क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं, फिर इम्प्लीमेंटेशन करते हैं और फिर उसी चीज़ को इवेल्युएट करते हैं। तो आगे तो आपको डिटेल में पढ़ना ही है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसी को हमने क्या बोला कि सिस्टमेटिक है नर्सिंग प्रोसेस। एक सीक्वेंस में चल रहा है कि पहले असेसमेंट होगा, उसके बाद ही आप डायग्नोसिस करोगे। ऐसा नहीं कोई आया उसके मन में पहले हुआ कि हम इवेल्युएशन कर दें, हम इंटरवेंशन कर दें, प्रॉब्लम क्या है उसको पता ही नहीं और इंटरवेंशन ही करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है, एक सिस्टमेटिक वे है। नेक्स्ट, इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब समझ रहे हो? जो इंडिविजुअल है, जो आपका पेशेंट है, जो आपका व्यक्ति है, मतलब क्लाइंट है, उसका जो नीड है, उस नीड को ध्यान में रखते हुए आपको नर्सिंग प्रोसेस करना है। इंडिविजुअलाइजेशन का मतलब सिंपली होता है कि जब आप नर्सिंग प्रोसेस कर रहे हो, आप नर्सिंग प्रोसेस आगे समझोगे कि हम डायग्नोसिस करते हैं, केयर प्लान, इस टाइप की चीज़ें करते हैं, तो उसमें व्यक्ति के नीड को ध्यान रखना है। इंडिविजुअलाइजेशन मीन्स क्या होता है कि नीड ऑफ द इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का जो नीड है, हर व्यक्ति का नीड अलग अलग होता है, ठीक है? तो नीड के अकॉर्डिंग, जैसे कोई व्यक्ति है उसको अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, तो उसके नीड के अकॉर्डिंग, उसके प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट है नर्सिंग प्रोसेस इज ए सिस्टमेटिक मेथड ऑफ वर्किंग नर्स एंड पेशेंट टुगेदर फॉर रिकवरी ऑफ पेशेंट। ऐसे तो ये आगे हम बहुत डिटेल में समझेंगे, लेकिन फिर भी एक बार अभी समझते हैं। कह रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है, एक नर्स, ऐसा नहीं कि सिर्फ नर्स, बल्कि नर्स और मरीज दोनों मिलके काम करते हैं। कैसे? तो जब आप हॉस्पिटल में मतलब कोई भी गया होगा तो उसे पूछा जाता है ना, तो वो बताता है कि साहब पेट में दर्द है 2 दिन से, साहब हाथ में देखिए ना मेरा हाथ उठ ही नहीं रहा है, या फिर पैर में जो पीछे का पार्ट है ना वो बहुत दर्द कर रहा है 1 दिन से। इसका मतलब क्या हुआ कि मरीज भी आपको हेल्प कर रहा है क्या करने में? नर्सिंग प्रोसेस में, है ना? क्योंकि वो बता रहा है, वो इंडिकेट करवा रहा है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, राइट? आपके प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करवा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक नर्स और मरीज दोनों मिल के काम करते हैं नर्सिंग प्रोसेस में। यानी कि कहने का मतलब सिंपल हम बोले तो क्या पेशेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है नर्सिंग प्रोसेस में? यस, देयर इज ए इन्वॉल्वमेंट ऑफ पेशेंट इन द नर्सिंग प्रोसेस। आई होप यू गॉट इट, राइट?
इट इज़ ए यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इन नर्सिंग, मतलब नर्सिंग प्रोसेस यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। चाहे आप इंडिया की बात करो, चाहे अमेरिका में चले जाओ, चाहे स्कॉटलैंड चले जाओ, कहीं भी आप जाओ तो यही नर्सिंग प्रोसेस आपको मिलेंगे। इसी तरीके से होते हैं, यही 5 स्टेप आगे पढ़ोगे आप, वही 5 स्टेप होते हैं जो आप पढ़ रहे हैं नर्सिंग प्रोसेस में, सेम हर जगह लागू होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं कि इडियाजी ऑरलैंडो, क्या नाम है, इडाजिन ऑरलैंडो, इन्होंने क्या दिया, इन्होंने नर्सिंग प्रोसेस दिया 1958 में, 1958 में। ठीक है, किसने दिया नर्सिंग प्रोसेस, तो इडाजिन ऑरलैंडो। ठीक है, नेक्स्ट, नर्सिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ 5 स्टेप्स। नर्सिंग प्रोसेस कितने स्टेप्स होते हैं, तो नर्सिंग प्रोसेस के 5 स्टेप होते हैं। देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, देखो यहाँ पे स्टेप बोल सकते हो, इसको आप फेज बोल सकते हो, इसको आप एलिमेंट बोल सकते हो, या फिर कंपोनेंट। हाउ मेनी स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, देयर आर 5 स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। हाउ मेनी फेज ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, 5 फेज। हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, 5 एलिमेंट, राइट। सो व्हाट आर द एलिमेंट, व्हाट आर द फेज, व्हाट आर द स्टेप। द फर्स्ट स्टेप इज असेसमेंट, सेकेंड स्टेप को क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस। थर्ड स्टेप को क्या बोलते हैं, प्लानिंग। फोर्थ स्टेप को क्या बोलते हैं, इंटरवेंशन। फिफ्थ स्टेज को क्या बोलते हैं, इवेल्युएशन। आपसे नॉर्मली कोई पूछ सकता है व्हाट इज द फिफ्थ स्टेप या व्हाट इज द लास्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, देन यू व्हाट यू से, इवेल्युएशन। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, असेसमेंट, राइट। चलिए, अब तो हमें इसे डिटेल में पढ़ना ही है, तो अब हम समझते हैं कि व्हाट इज असेसमेंट। नर्सिंग प्रोसेस का जो पहला स्टेप है उसका क्या है, असेसमेंट। तो कहता है असेसमेंट इज ए कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन ऑफ डाटा रिगार्डिंग पेशेंट। देखो ये जो चीज़ है ना, पहला लाइन, इसको थोड़ा डिटेल में समझना होगा, तभी आप समझ पाओगे कि आखिर ये लाइन कहना क्या चल रहा है। जनरली ये जब कोई मरीज, ये हम जो असेसमेंट में कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, इंटरप्रिटेशन एंड वैलिडेशन की जो बात कर रहे हैं ना, ये जनरली क्या किस में लागू होता है, मेंटल हेल्थ में लागू होता है। जो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं उनमें ये चीज़ें लागू होती हैं। नॉर्मली जो इधर हम असेसमेंट करते हैं लाइक कोई भी बीमारी में, ठीक है, तो उसमें नहीं होता ये चीज़ें। क्यों, अब समझते हैं। देखिए कोई भी मरीज होता है तो वो ये थोड़ा ना बोलेगा कि भैया हम पागल हैं, आप मेरा हमको भर्ती कर लीजिए या मेरा बीमारी को ठीक कर दीजिए। पहली चीज़ तो अगर कोई व्यक्ति पागल है या फिर कोई मेंटली इल है, ठीक है, तो वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, राइट। और वो कभी भी कोई व्यक्ति खुद से आ ही नहीं सकता, उसके साथ कोई ना कोई आएगा। समझ रहे हो बात को, कि कोई ना कोई आएगा। मैक्सिमम कंडीशन की बात कर रहे हैं, बहुत कम ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पागल व्यक्ति या फिर खुद जो मतलब थोड़ा सा, जब मान लो कि थोड़ा सा उसका कुछ प्रॉब्लम है तो वो खुद ही आके इलाज करवाता है अपना, ऐसा आपने बहुत कम केस सुना होगा, राइट। सो वॉलेंटियर बेसिस पे जो है उसका असेसमेंट होता है, मतलब उसके साथ कोई आता है फिर उसके बारे में बताता है, उस बेसिस पे उसको रखा जाता है। तो अब देखो कि अब एडमिशन लेते टाइम हम लोग क्या बोलता है कि साइकेट्रिक पेशेंट में वॉलेंट्री एडमिशन होता है। अब कोई भी पागल खुद को पागल तो कहेगा नहीं, है ना। तो इसलिए वॉलेंट्री बेसिस में क्या होता है, जब हम साइकेट्रिक असेसमेंट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं, ठीक है। तो क्या होते हैं, डॉक्टर्स भी बैठे होते हैं, क्योंकि हम देखिए रिलेटिव के बेसिस पे या फिर मरीज किसी कंडीशन में खुद ही आया है उसके बेसिस पे कर रहे हैं, तो डॉक्टर्स भी वहाँ पे बैठे होते हैं कि मरीज क्या कह रहा है उसको वो एनालाइज वगैरह करते हैं, ठीक है। हो सकता है ना कि कोई व्यक्ति है वो मर्डर करके आया हो, कोई चोरी करके आया हो, क्राइम करके आया हो, और आप उसको बिना असेसमेंट किए, बिना कुछ भी करके रख लिए आप अपने हॉस्पिटल में, तो आप भी फंसोगे ना कि आपने क्या पता नहीं किया या कुछ पास नहीं किया आपने, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है व्यक्ति जो है मतलब मर्डर कर दिया है और आपके पास आके कहानी सुना रहा है ना। तो व्यक्ति का जो भी कथन है, उसने जो भी बताया है, ठीक है, तो उसको वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से बोलूँगी, फर्स्ट स्टेप असेसमेंट में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कलेक्शन करते हैं कि भैया आपको जितना बताना है बता दो, राम कहानी कलेक्ट कर लिए।
दूसरा क्या होता है, ऑर्गेनाइज, मतलब कि फिर उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, राइट। ऑर्गेनाइज करने के बाद उसको इंटरप्रिटेशन करते हैं। बिना आप कोई चीज़ को बिना ऑर्गेनाइज किए आप किसी चीज़ को कैसे इंटरप्रिटेट कर सकते हो। इंटरप्रिटेट का मतलब होता है एनालाइज करना। पहले आपने क्या किया, पहले तो आपने कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन को। जब इन्फॉर्मेशन मरीज पूरा बता दिया कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा था, वो हो रहा था, मतलब इसीलिए जो है इसको हम लेके आए हैं, ठीक है, ये तोड़ फोड़ करा तो सोसाइटी वाले को मार देता है, रात भर सोता नहीं है, बेचैन करके रखा है, चाकू लेके रात में दौड़ जाता है मारने के लिए, ऐसे राम कहानी उन्होंने बताई। तो आपने क्या किया, डाटा को कलेक्ट किया, फिर उसको ऑर्गेनाइज किया, मतलब अब एक फॉर्मेट में आपने लिखा। ऑर्गेनाइज करने के बाद, एक सीक्वेंस में करने के बाद, फिर आपने क्या किया, उसको इंटरप्रिटेशन किया कि ये जो बात बोल रहा है इसमें क्या है नहीं है, मतलब एनालाइज किया। जो उसने डाटा बताया उसको आपने समझा, और समझ जाने के बाद वैलिडेशन किया कि इस डाटा में कितनी सच्चाई है ना, इस डाटा में कितनी सच्चाई है। तो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि ये जो 4 स्टेप है असेसमेंट में, ये पहले कलेक्ट करना, कलेक्ट करके उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज कर लिया, देन आप उसको एनालाइज करो या फिर इंटरप्रिटेशन करो, उसके बाद आप वैलिडेशन करो लास्ट में। तो ये जो 4 स्टेप है ना, ये साइकेट्रिक पेशेंट के लिए मेंटल हेल्थ असेसमेंट में जनरली यूज करते हैं, ठीक है। तो कहता है असेसमेंट के बारे में कि मेन पर्पस ऑफ दिस फेज टू गैदर द डाटा अबाउट द क्लाइंट, इंडिविजुअल, फैमिली और कम्युनिटी एंड यूज फॉर डायग्नोसिस, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग केयर। देखो ये घुमा घुमा कर बोला है बुक किस लैंग्वेज में, मैं आपको सीधे समझाती हूँ। जब कोई व्यक्ति एडमिशन लेने आता है ना, जब कोई व्यक्ति एडमिशन लेने के लिए आता है तो उससे क्या लिया जाता है, बायोग्राफिक डाटा, आपका नाम क्या है, एज क्या है, उम्र क्या है, फैमिली हिस्ट्री क्या है, ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री क्या है, ये सारा कुछ जो है आप लेते हो। दिस इज द, इसे हम क्या करते हैं, किस में करते हैं, असेसमेंट में करते हैं। तो वही कह रहा है कि मेन पर्पस ऑफ दिस पेज, असेसमेंट का जो मेन पर्पस क्या होता है, तो क्लाइंट के बारे में जानना, क्लाइंट के बारे में डाटा, मतलब डाटा एंड बोल सकते, डाटा को हम क्या बोलते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे कोई फैमिली हो, चाहे कम्युनिटी हो। और जब आपने डाटा कलेक्ट कर लिया तो आपका अगला स्टेप क्या होता है, डायग्नोसिस करना, ठीक है। क्या करना, डायग्नोसिस करना, जो बीमारी है उसके बारे में पता लगाना। बीमारी आप नहीं बोल सकते क्योंकि बीमारी का पता लगाना आपका काम नहीं है, आपका काम क्या है, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। बीमारी का पता लगाना ये डॉक्टर्स का काम होता है। सो ये वर्ड हम नहीं यूज कर सकते, हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना। तो आप प्रॉब्लम्स को कैसे, हवा में थोड़ा ना फाइंड आउट कर लोगे मरीज का, मरीज ने जो डाटा दिया, ठीक है, उसके बेसिस पे ही तो आप फाइंड आउट करोगे प्रॉब्लम्स को। तो वही कह रहा है कि असेसमेंट का आपसे कुछ सिंपल मीनिंग पूछे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ असेसमेंट, देन यू से दैट कि इट इज, इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मरीज के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, लाइक बायोग्राफिकल डाटा। बायोग्राफिकल डाटा आप सभी जानते होंगे, जिसमें कि हम पर्सन का नाम, एज, सेक्स, एजुकेशन, जेंडर, है ना, उसके बाद फिर ये फैमिली हिस्ट्री, फलना, ये सब चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं, बायोग्राफी डाटा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद उस डाटा का यूज़ करते ताकि हम आगे डायग्नोसिस जब हम बनाएं तो हम उस चीज़ को, उस डाटा को यूज़ कर सकें, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, देखो अभी आप घबराना नहीं, मैं आपको एक बात जरूर कहूँगी कि आपको मैं इस टॉपिक को इतना इजी वे में समझा दूंगी ना कि देखो मैं ये तो नहीं कह सकती 100%, बट 90% जो कॉन्सेप्ट आपका होगा वो क्लियर होगा, ट्रस्ट में। क्योंकि एज ए स्टूडेंट, जब मैं स्टूडेंट थी, ठीक है, तो मैं समझती हूँ कि आखिर जब स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, चाहे वो सिस्टर नैन्सी पढ़ते हैं, कोई भी बुक्स पढ़ते हैं, तो बुक का एक्चुअल मीनिंग जो होता है ना वो तो ऊपर ऊपर समझ लेते हैं, बट कॉन्सेप्ट जो होता है वो क्लियर नहीं होता है। तो उस चीज़ पे मेरा काम करने का मकसद है, इसीलिए मैं ये चैनल खोली हूँ, ठीक है। चलो, तो इसमें कह रहा है कि डाटा, अब आप जो डाटा हमने बोला असेसमेंट, असेसमेंट का मतलब क्या होता है, एक वर्ड में बताओ। असेसमेंट का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ डाटा। डाटा को कलेक्ट हम किस में करते हैं, तो असेसमेंट में करते हैं। इतना क्लियर हो गया।
तो डाटा को कलेक्ट करते हैं, तो डाटा का सोर्स कहाँ से आएगा? डाटा मतलब इंफॉर्मेशन, डाटा को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। तो उसका सोर्स क्या है? व्हाट इज द सोर्स ऑफ डाटा, मतलब इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है? तो फर्स्ट है प्राइमरी डाटा। क्या है प्राइमरी डाटा? मतलब मरीज खुद आके बोल रहा है कि हमको 2 दिन से पेट में बहुत दर्द है, मेरा माथा फट रहा है ना, हमको खून की उल्टी हो रहा है। ऑल दीज जो भी मरीज खुद बता रहा है, दिस इज द प्राइमरी डाटा। वो आपका प्राइमरी डाटा हुआ, मुख्य डाटा हुआ। ठीक है। दूसरा होता है सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा में क्या होता है? कोई रिलेटिव या फैमिली मेंबर्स बता रहा है मरीज के बारे में, डाटा मतलब मरीज के बारे में, या मरीज का डाटा जो है कोई फैमिली मेंबर्स दे रहा है या रिलेटिव्स दे रहे हैं। जैसे हस्बैंड है तो उसकी वाइफ कुछ डाटा दे रही है, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी डाटा। ये बेसिकली जो सेकेंडरी डाटा होता है ना, वो हम कब इस्तेमाल करते हैं? जैसे कोई मेंटली, मैंने बताया ना कि कोई दिमागी रूप से ठीक नहीं है, अब वो थोड़ा बताया कि मेरे साथ क्या हुआ, हम कैसे पागल हुए। अब तो वो ही बताएगा ना कि सर साहब रात भर जो है जो मंत्र जाप करता है, सुबह उठता तो मंत्र जाप करता है, नहाता नहीं है, खाता नहीं है। तो ये कौन बताएगा? फैमिली बताएगी ना। तो जब मेंटल इलनेस होती है, मेंटल के कंडीशन में हम हमेशा सेकेंडरी डाटा इम्पॉर्टेंट होता है उस टाइम। ठीक है। नेक्स्ट है या फिर जैसे कि कोई बच्चा है, बच्चा के केस में उसके पेरेंट्स ही मेन चीज़ बताते हैं कि सर 2 चम्मच पिलाते हैं दवाई तो ये उल्टी कर दिया है, ऐसे वैसे जो भी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सेकेंडरी डाटा हो गई, क्योंकि मरीज ने खुद नहीं बताया। और बच्चों के केस में, चाहे जो दिमाग की स्थिति से ठीक नहीं है, उनके केसों में सेकेंडरी डाटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि प्राइमरी डाटा कलेक्शन क्या है? तो प्राइमरी डाटा कलेक्शन मरीज खुद जो बताता है, इन्फॉर्मेशन देता है, वो प्राइमरी हो गया। और मरीज के कोई रिलेटिव्स दे रहे हैं तो वो सेकेंडरी हो गया। ऐसा जनरली कब होता है? जब कोई बच्चा का केस होता है या फिर कोई मेंटली पेशेंट का केस होता है। नेक्स्ट समझते हैं सब्जेक्टिव डाटा और ऑब्जेक्टिव डाटा। देखो, आपने अगर केयर प्लान बनाया होगा, उसमें आपने लिखा होगा असेसमेंट, फिर आपने लिखा होगा सब्जेक्टिव डाटा, फिर आपने लिखा होगा ऑब्जेक्टिव डाटा, है ना। बड़ा अजीब सा लगता है ये सब चीज़ें पढ़ने में, लेकिन लिटरली आज मैं आपको इतना इजी में मैं समझाऊंगी ना कि किसी विद्यार्थी को दुख नहीं हो नर्सिंग प्रोसेस में। लिटरली मैं बता रही हूँ। तो सब्जेक्टिव डाटा, नाम से ही पता चल रहा है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोले तो आपके लिए सब्जेक्ट कौन है? आपका मरीज, है ना, मरीज। तो देखो समझो ऐसे, सब्जेक्टिव डाटा का मतलब होता है कि मरीज से जो आप डाटा ले रहे हो, मरीज जो आपको बता रहा है, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो मरीज आपको बता रहा है, दिस इज कॉल्ड सब्जेक्टिव डाटा। और मरीज हमेशा एक ही डाटा बताता है। वो क्या बताता है? सिम्टम्स के रूप में। कोई भी मरीज हो, जब वो हॉस्पिटल में आता है तो क्या बोलता है? पेट दर्द दे रहा है, माथा दर्द दे रहा है, उल्टियाँ आ रही, कान में रिंगिंग सेंसेशन हो रहा है, ठीक है, घंटी जैसा आवाज आ रहा है, कान से डिस्चार्ज हो रहा है, इस तरह की चीजें बताता है ना वो। मतलब वो सिम्टम्स बताता है, याद रखना। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब जो मरीज बता रहा है, और मरीज हमेशा क्या बताता है? मरीज हमेशा सिम्टम्स को बताता है। मरीज हमेशा क्या बताता है? सिम्टम्स को बताता है। तो सब्जेक्टिव डाटा को हम क्या बोल सकते हैं? सिम्टम्स भी बोल सकते हैं। सब्जेक्टिव डाटा का मतलब क्या बोल सकते हैं? सिम्टम्स बोल सकते हैं। ठीक है। दूसरा, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इट इज ए